देही माटी बोला पान बूझर ज्ञानी मुआ है कौन। इन दो पंक्तियों के पहले अर्थ समझ लो, फिर इस पे प्रवेश करेंगे। ये श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है। देह मिट्टी और पवन से बनी है। तो जो मरना होता है तो वो मरना किसका होता है? मिट्टी का के हवा का? जो मिट्टी हवा से बना शरीर है, तो मृत्यु किसकी हुई? मिट्टी की हो नहीं सकती, पवन की हो नहीं सकती, तो मृत्यु किसको हुई? बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। ज्ञानी हो तो बूझो इस बुझारत को। पौने पानी अग्नि का मेल, पवन को पौने कहा। पानी और पवन, देखिए पंच तत्वों को कैसे पिरोते जा रहे हैं। काव्य है, शब्द है, पर गंभीर वेदांत के विषय को उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने शब्दों में पिरो दिया है। पहले कहा देह बनी है मिट्टी और पवन से, अब मिट्टी पवन के साथ अग्नि जोड़ रहे हैं। पवन और पानी और अग्नि का जब मेल हुआ, चंचल चपल बुद्धि का खेल। फिर इस देह में एक अति चंचल मन और बुद्धि आए और उन्होंने खेल शुरू कर दिया। 9 दरवाजे 10वां द्वार, बूझ ज्ञानी एह विचार। इस शरीर में 9 द्वार हैं। 9 orifices are there in the body. I mentioned it yesterday. 10वां भी इसमें कोई है, तो ज्ञानी हो तो बूझो इसको। धर्म है यह जानना मैं कौन हूं, देह क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। यह है धर्म, ये खोज होनी चाहिए। गुरु चेले का संबंध भी ये नहीं कि चेला आवे और गुरु जी को प्रणाम करे, थोड़ी सेवा करे, कुछ चढ़ावा चढ़ाए और घर चला जाए। नहीं, गुरु के पास भी इसलिए जाते हैं कि गुरु से ही ये सीखने को मिलेगा और गुरु से ही ये साधना समझ आएगी कि कैसे मैं देह नहीं हूं, कैसे ये अन्नमयी कोश में नहीं हूं। कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी होई। इस देह में कौन जो बोल रहा? कथता बकता, वक्तव्यों को दे रहा, बकता, सुनता सोई। यहां इंद्रियों की बात हो रही। कहना, बोलना, सुनना, देखना, ये ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही। आप विचारे सो ज्ञानी हुई। फिर कह रहे ज्ञानी कौन है? वो नहीं यह ईश्वर की विचार करता है ना, ज्ञानी वो है जो अपने आप की विचार करता है। मुई सूरत बाद अहंकार, ओ न मुआ जो देखणहार। सूरत माने आपके मन में उठती हुई विचारों की लहरें। The modifications of mind are called वृत्ति in हिंदी। ये मन में जो अलग अलग वृत्तियां उठती हैं, ये उठती हैं, मर जाती हैं, और मनुष्य हमेशा अहंकारी करता रहता है। मेरा विचार ऐसा, मेरा विचार ऐसा। हर विचार मर जाता है, लेकिन इन विचारों की उत्पत्ति को जो देखता है, वो देखने वाला कभी नहीं मरता। जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कटही माही। किसके लिए तीर्थों पे जाते हो? लोग सिर्फ पुण्य इकट्ठे करने जाते हैं। पाप कहाँ उतारे? मन से बोझ कैसे उतारे?
तो चलो कुछ दान कर दो, साधु महात्मा को रोटी खिला दो, कपड़ा दे दो, ब्राह्मणों को दान कर दो, विद्यार्थियों को दान कर दो, धर्मशाला बना दो, अस्पताल बना दो। क्या ये प्यार से हो रहा है? स्वार्थ के लिए करते हैं। परमार्थ के लिए तो वही कर सकता है जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा है संत के लिए, इतनी कि वो कहेगा पाप लगता हो तो भले लग जाए, सेवा तो जरूर करेगा। तट तीर्थ क्यों जाता है? अगर ईश्वर को खोजने जाता है तो नानक कहते वो तो तेरे ही अंदर है। पढ़ पढ़ पंडित बात बखाने, भीतर होती वस्त न जाने। लगे कथावाचक कथा करने, तथाकथित संत कथा करने, तथाकथित गुरु कथा करने, पंडित कथा करने, सब कथा कर रहे हैं उस परमात्मा की जिसको उन्होंने खुद ने जाना ही नहीं। जो भीतर है, जो भीतर था, जो भीतर रहेगा, उसको जाना नहीं। कथा हो रही, पंडित बात बखाता है, सत्संग कहता है, कथा कहता है, पर अपने भीतर उस सत्य को नहीं जानता। हाँ ना मुआ मेरी मुई बलाए, मैं नहीं मरूंगा, मेरी बला से मृत्यु मर जाएगी एक दिन। ओ ना मुआ जो रहा समय, मेरे भीतर जो है, जो मैं हूं, उसमें कभी मृत्यु नहीं है। कहु नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर न आया। मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्म का बोध कराया है, और अब मैं ये देखता हूं कि इस जगत में ना कोई मर रहा है, ना कोई जन्म ले रहा है, क्योंकि सत्य मरता आता नहीं, और बाकी जो देह सहित सारा जगत दिख रहा है ये तो मिथ्या है, अनिर्वचनीय दिख रहा है। अब सुने इसको, ताकि अब जब गाऊंगी तो तुम्हें कुछ उनके अर्थ तो पता रहेंगे ना, नहीं तो हम तो कुछ का कुछ गाते रहेंगे, तुम हमारा मुंह ही देखते रह जाओगे, क्योंकि समझ नहीं आएगी। और यहाँ समझने बैठे, श्रवण करेंगे। देही माटी बोले पान, देही माटी बोले पान, पूज रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। देही माटी बोले पान, देही माटी बोले पान, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। 9 दरवाजे 10वां द्वार, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बूझ रे ज्ञानी ए विचार, बूझ रे ज्ञानी ए विचार। देही माटी बोले पान,
ज्ञानी मुआ है कौन। कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी होई। मुई सुरत बाद अहंकार, मुई सुरत बाद अहंकार। ओ नमुआ जो देखण हार, ओ नमुआ जो देखण हार। देही माटी बोल पान, देही माटी बोल पान। बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ है कट माही। रत्न पदार्थ कट ही माही। पंडित पढ़े पढ़े पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने। पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने। भीतर हो दी वस्त न जाने, भीतर हो दी वस्त न जाने। देही माटी बोल पान, देही माटी बोल पान। बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। ब्रह्म दिखाया, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया।
मरता जाता नजर न आया, मरता जाता नजर न आया। देही माटी बोला कौन, देही माटी बोला कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। देही माटी बोला कौन, देही माटी बोला कौन, देही माटी बोला कौन, देही माटी बोले कौन। बाहर की वायु भीतर जाती है, ये तुम्हें जीवन देती है। हवा श्वास तुम्हारा जीवन देता है, और यही जब श्वास बाहर निकल जाए और फिर भीतर ना आए तो मृत्यु हो गई। If the inspiration of the breath is life, then the expiration of the breath is death. Hence, in English we say the person has expired. Mane, what happened? He expirated the breath and the breath never went in. So expired. Very nice word. Correct. Absolutely correct. श्वास भीतर गई तो जीवन, श्वास बाहर गई और फिर अंदर नहीं आई तो मृत्यु। अच्छा, श्वास भीतर गई तो बोलना, सुनना, चलना, करना, ये सब क्रियाएं होंगी। लेकिन जिस शरीर में श्वास नहीं जा रही है उस शरीर में बोलना, सुनना, करना सब बंद हो जाता है। सांस ही बंद हो गई, क्या करेंगे अब? तो श्वास हमें जीवन दे रही है और श्वास इस शरीर को जीवित रख रही है। तो मिट्टी का लौंदा और तो कुछ भी नहीं है। It's just like that we made a statue of earth and then if by some magic we could infuse life in that. This is what has happened in the body. अन्न के बने शरीर का, कल हमने क्या बात करी? अन्न, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच तत्वों के मिलने से अन्न उपजा। अन्न खाया स्त्री पुरुष ने तो वीर्य शुक्र बने, और फिर वीर्य शुक्र के मिलाप होने से जीव का, शरीर का जन्म चालू हो जाता है, शरीर बनना चालू हो जाता है। और माता अन्न खाती रहती है, जल पीती रहती है, सांस लेती रहती है, तो उसके गर्भ में पलता रहता बच्चा। अच्छा, आपसे मैं पूछती हूँ, आपने अपने परिवार में कभी किसी स्टिल बॉर्न बच्चे को देखा? माने बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन उसमें जान नहीं थी। आपने देखा कभी? स्त्रियों में कभी कभी ऐसा होता है जैसे घर में जचगी हो रही हो, घर में डिलीवरी हो रही हो और मरा हुआ बच्चा। सोचिए उस माँ के शरीर पर क्या कष्ट बीता होगा कि वो इतने घंटे प्रसव किए, पीड़ा सही, और बच्चा मरा हुआ। ये शरीर अंदर सब अंग बने हों, बाहर सब हाथ पैर आँख नाक कान सिर सब बना है, लेकिन बच्चे में अगर प्राण नहीं है तो शरीर नहीं कहेंगे, फिर हम कहते हैं स्टिल बॉर्न बेबी, डेड, मृत, मरा हुआ बच्चा। मरे हुए बच्चे का क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं करेंगे। उसको जो थोड़े परिवार
सेंसिटिव हैं, दोज हु आर हैव सम ह्यूमैनिटी इन देम, ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो वो उनको गाड़ देते हैं, दफन जलाते नहीं हैं, उनको गाड़ देते हैं किसी शमशान में, जहाँ वो ऐसे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो स्टिल बर्न हैं, उनको बस वहाँ गाड़ दिया जाता है। एक मुझे अब ध्यान आ रहा है, मेरे पहचान में दिल्ली की एक महिला थी, तो उसके एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ट्विंस थे उसके गर्भ में, ट्विंस मर गए गर्भ में ही एक्सीडेंट की वजह से। तो सर्जरी करके बच्चे निकाले गए, तो उनकी माँ बता रही थी, कहती दोनों, एक लड़की एक लड़का था, तो बोले दोनों को ऐसे गोदी में मैंने उठाया, चादर में लपेट के अपने हाथ से जाके मिट्टी में जाके दफनाई मैं, पहला बच्चा था उनका ये। तो सालों रोते रहे वो इस बात के लिए कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे बच्चे मरे हुए क्यों पैदा हुए, ये एक्सीडेंट ना होता, तो वो अपने दुख में रहे। लेकिन देखो, प्राण नहीं था, श्वास नहीं था वो शरीर में, तो वो शरीर किसी के काम का नहीं होता है, न माँ के न पिता के। तत्व 5 के 5 होने चाहिए, फिर तो शरीर ठीक है। अगर एक भी तत्व कम हो गया या ज्यादा हो गया, बॉडी इज ऑफ नो यूज। जैसे मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि इस अन्नमयी कोश में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं, और देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस क्रिएटेड बाय नेचर, एंड दैट्स हाउ दिस आउटर शेल, ये अन्नमयी कोश, ये हमारा बाहर की परत जो है, जिसे हम शरीर या काया या बॉडी कहते हैं, देह कहते हैं, ये हमारी चल रही है। लेकिन ये देह तुम नहीं हो, ऐसे समझो इसको। आप जो आज नाश्ता, लंच, डिनर खाओगे, उस खाए हुए भोजन को 3 दिन लगेंगे और शरीर में प्रोसेस होएगी, और इससे सार तत्व, जिसे हम आयुर्वेद में रस कहते हैं, वो उत्पन्न होगा। रस और फिर रक्त, है ना। कल जो मैंने कही भूल गई, याद है? भूल गई, याद है? अच्छा, हाथ खड़ा करिए, जो 7 धातुएं बनती हैं अन्न खाने से, जितने लोगों को याद हो ऐसा ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दे। देखो, मैं पूछ भी सकती हूँ, हाँ, पर ये भी मैं देख रही हूं कि मुश्किल से 20% लोगों को याद है, बाकियों को बिल्कुल नहीं। देखिए, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो भूल जाएं सब कुछ, फिर इसमें नुकसान तुम्हारा है। और मैंने कल भी ये निवेदन किया था कि जो मैं बोल रही हूं, ये विषय गंभीर है, सीरियस है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठ के आलस में नहीं रह सकते हो, सो नहीं सकते हो, और तुम यहाँ बैठ के कोई एंटरटेनमेंट तुम्हारा मैं नहीं करने वाली हूँ। देखिए, मेरे लिए बड़ा आसान है ये जो हम खुले सत्संग में करते हैं ना, 2 भजन गाओ, खूब कीर्तन कराओ, खूब नाचते हैं, खूब हंसते हैं, खूब मज़े आते हैं, भावनाओं के साथ जितना मर्जी हम, आई कैन बी वेरी प्लेफुल इन दैट, और अच्छी अच्छी भावनाएं, और भगवान सिर पे हैं, वो सब कर देंगे, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, चिंता कोई नहीं, ऐसी बात करो, लोगों को समझ भी जल्दी आती। ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये बात मैं यहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अब इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, यू नीड समथिंग मोर, बट you have to be very 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 attentive. अगर आप उतने अटेंटिव होकर नहीं सुनेंगे तो बात समझ नहीं लगेगी। जैसा मैंने अभी गुरु नानक साहब का ये शब्द पढ़ा, आप बिचारे सो ज्ञानी होई। अब तुमने अज्ञानी बने रहना है तो बने रहो। अज्ञान से दुख होगा, अज्ञान से शोक होगा, अज्ञान से मोह होगा, अज्ञान से रोग होंगे, अज्ञानता में बड़ा दुख है, और तुमको अगर वही सब चाहिए तो रहो अज्ञानी भाई, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको थोड़ा होशियार होकर के बैठना होगा।
तुम्हारे कान निंदा चुगली सुनने में कैसे होशियार होते? शेयर मार्केट में, बिजनेस में क्या कहाँ करना है, कहाँ करने से प्रॉफिट होता है, उसमें तुम कितने एक्टिव हो जाते हो। मुश्किल ये है, जब मन में तमोगुण अधिक होगा तो राग रंग और भोग की बातें तो जल्दी समझ आती हैं और ज्ञान की बात समझ ही नहीं आएगी। ऐसा थोड़ा ना है कि हम कोई बहुत मुश्किल मुश्किल बोले हैं, तथ्य बोले। आई हैव जस्ट स्पोकन द फैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हाउ इट गॉट क्रिएटेड एंड हाउ इट इज फंक्शनिंग, राइट? कोई ऐसी मुश्किल चीज तो बोली नहीं। You cannot afford to miss even one single statement. तो आज मैं उस विषय को अभी और आगे लेके चलूंगी। किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को थोड़ी देर में आती, कोई चिंता की बात नहीं। मैं इस विषय को इतने प्रकार से बोलूंगी कि फाइनली तुमको समझ आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा शरीर किस तत्व से बना है? 5। कितने तत्वों से बना है? अब ना थोड़ा ऐसे ही चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ, जब भी मैं पूछूं तो उसका उत्तर दीजिए। ये हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। पहला तत्व क्या है? पृथ्वी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ, और इसी पंच तत्व से बने शरीर को हमने कल एक नाम दिया था, वो क्या था? शाबाश, अन्नमयी कोश। कोश किसको कहते हैं? संदूक को। कोश किसको कहते हैं? तलवार की म्यान को। कोश किसको कहते हैं? लेयर को भी कह सकते हैं, है ना? कल जो आपको जो स्लाइड्स दिखाई थी, उन स्लाइड्स में 5 सर्कल्स थे, है ना? तो बाहर का पहला चक्र अन्नमयी कोश का हमने बनवाया। अब बाहर का बड़ा क्यों बनवाया? क्योंकि अभी आपको शरीर का ही तो पता है, अंदर की 4 लेयर्स का तो पता ही नहीं है। वो तो सूक्ष्म हो गई, दे आर मोर सटल, यू नो अबाउट बॉडी। अब मुश्किल ये है, अभी चलो तुमको थोड़ा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे से लेके आज तक की कहानी सुनाती हूँ। तुम्हारी कहानी तुम्ही को सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। जिस दिन हुए तुम पैदा, तो आप पैदा हुए, घर वाले खुश हुए होंगे। लड़की है तो पिंक पिंक कपड़े मिल जाते, भाई आजकल का फैशन है। हमारे ज़माने हम ऐसे करें जैसे हम 100 साल के हो गए, पर फिर भी कहना अच्छा लग रहा है। हमारे ज़माने में एक थान ले आते थे, उसी में शर्ट बापू की, सलवार कमीज मम्मी की, 3 बच्चे तो 2 लड़कियां हैं तो लड़कियों की फ्रॉक बन जाएगी, लड़का है तो उसी की निक्कर और बुशर्ट उसी थान से बन जाती थी। दूर से जब चलते हुए ना दिखते थे, अच्छा है फैमिली जा रही है। अच्छा, बापूजी और मम्मी जी ना भी पहने उसी थान के, लेकिन बच्चों के एक से ही होते थे। है आपके पास कोई फोटो जिसमें वही प्रिंट तुमने पहना है, वही तुम्हारी बहन ने पहना है, वही तुम्हारे भाई ने पहना है? आज सब खड़े हैं और फोटो खिंचवा लेते थे दूर से। बड़ी यूनिसन था भाई, ये बड़ी यूनिटी थी। अब भी क्या है, लड़की है तो पिंक, लड़का है तो ब्लू, ये कलर कोड रहता है। और तो नर्सिंग होम में जो लड़की पैदा हुई हो तो डोर के बाहर पिंक ऐसा बलून लगा देते हैं, और लड़का हुए तो ब्लू कलर का बलून। दूर से पता लग जाता है भाई, अच्छा यहाँ लड़की हुई और यहाँ लड़का हुआ, खुश होते। अरे ये जो छोटा सा जो आया है शरीर, उसे कुछ नहीं पता। फिर सब आके बेबी बेबी सब ऐसे चालू हो जाते हैं। तुमने देखा बच्चा ऐसा बीटर बीटर देखता, अभी क्या बोल रहे हैं ये? और फिर नामकरण होगा उसका। इसका नाम तो क्या बोलूं, बंटी शंटी से लेके जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग। अभी कितने मिले, अभी एक सज्जन मिले, क्या नाम है? बोले पप्पू। मैं है तेरे की, ये तेरा असली नाम है? बोले नहीं, असली नाम कुछ छोड़। मैं वो क्या है? बोले प्यारे लाल। ये कौन सा ढंग का?
प्यारेलाल मैंने बेढंगा इसलिए कहा, नाम तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसमें अब देखिए ना, प्यारे प्यारे, अब सब बुलाते फिरे प्यारे, अच्छी बात थोड़े ना। नाम रख देते हैं कि इसका आज से यह नाम। कहीं कोई नामकरण संस्कार करते हैं, पंडित आएगा, कहीं कोई भाई जी आएंगे, कोई गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां जाके नाम रखाएंगे, तो वो बच्चे को तेरा नाम मोहन है, तेरा नाम मोहन है, सब मोहन को रोटी दो। अब धीरे धीरे ना मोहन 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 सुनते सुनते फिर बच्चा एक दिन पहचानने लग जाते कि मुझे कह रहे हैं, तो वो मोहन अभी ऐसे देखता, अच्छा मोहन देखता है, बार बार कहा जा रहा है ना, करोड़ों बार, उसके दादी दादा चाचा ताऊ ताई सब, मामा मामी मौसी मौसा फूफी फूफा सब, मोहन मोहन मोहन, नाम रखा बंटी, सब बंटी 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 बंटी, और फिर उसको लगता अच्छा ये मेरा नाम है। आप देखें कोई बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो उनको बोलो, उनको कहना हो ना कि भूख लगी हो, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे भूख लगी, वो कहते इसको भूख लगी। आपने कभी ये सब बच्चे देखे? जब तक उन्हें पहचान नहीं आती ना अपने नाम की, तो वो ऐसे कहते भूख लगी है। फिर धीरे धीरे जैसे नाम याद हो जाए तो बोलेंगे बंटी को भूख लगी। They still can't relate that this body is me. They can't identify with the body. मुश्किल से उसको नाम याद होता है। फिर धीरे धीरे सब बोलते हैं मैं आया हूँ, तू खाएगा, मैंने खा लिया है, तू खाएगा, मैंने खा लिया है, तू खाएगा। तो वो मैं तू मैं की बोली सुनते सुनते फिर वो भी मैं करने लग जाता है। मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, फिर उसकी भाषा में आने लग जाता है। शरीर के साथ आइडेंटिटी बन गई ना। अब फिर उसको कपड़े पहनाओ तो उसको कहते हैं बंटी कितना अच्छा लग रहा है। फिर ये बंटी स्कूल जाएगा, फिर स्कूल के दोस्त बनेंगे, फिर बंटी खूब खेलेगा, सोएगा, गिरेगा, मार पिटेगी, थप्पड़ खाएगा, स्कूल में फर्स्ट आएगा, मेडल मिलेगा, ये सब प्रोग्राम फिर चालू हो जाता है। और अब उसकी मैं डेवलप हो गई, शरीर के साथ आइडेंटिटी उसकी बन गई। अब ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, वह फिर तो छूटती नहीं। यही अन्नमयी कोश शरीर को मैं करते करते शरीर ही मैं हो गया। अब आप क्या बोलते हो? आप ये थोड़ी कहते हो कि हिमालय को भूख लगी है, आप कहोगे मुझे भूख लगी। अच्छा, जब देखो हमने ये विषय सुनना शुरू किया, मैं उम्र में बहुत छोटी थी, तब 12-1 वर्ष की थी जब ये विषय मैंने पहली बार सुना कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। बात बड़ी अजीब लगती थी। अच्छा हम यही नहीं तो फिर हम क्या हैं? प्रश्न स्वाभाविक उठते थे। अगर हम ये नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? कौन है फिर हम? तो महात्मा कहते थे वो बाद में बताएंगे, अभी ये समझो हम शरीर नहीं है। ठीक है, हम शरीर नहीं हैं, पर भी ये बड़ा प्रश्न अंदर काटता था मुझे कि फिर हम कौन हैं? अब देखो, नाम दिया आपको परिवार ने, आप नाम लेके पैदा नहीं हुए थे। हा? धर्म दिया आपको परिवार ने, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये भी आपको दूसरों ने दिया है, आप लेके नहीं आए थे। मैं नवजात शिशु को, न्यूली बॉर्न बेबी को आपके सामने रख दूं और आपसे पूछूं इसका धर्म क्या है, बताओ, बताओगे? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलीजन ऑफ दैट स्मॉल बेबी? मैं आपसे पूछूं इसकी जाति क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कौन है ये? बता सकेंगे आप? आप ये कह सकोगे गोरा है बच्चा, काला है, पतला है, मोटा है, ऐसा तो कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि जाति क्या है, ये नहीं कह सकते हो कि धर्म क्या है। हा? अच्छा, फिर नया बच्चा जो पैदा हुआ, मैंने अभी अभी पैदा हुआ, नर्सिंग होम में से 10 बच्चे पैदा हुए, जिस माँ ने जन्मे हूँ वो 10 बच्चे हम रख दें ऐसे लाइन में, और माँओं को कहें कि तुम अपना पहचानो बच्चा कौन सा है। अब माँ तो लेटी है जब उसने बच्चे को पैदा किया है,
और नए पैदा हुए बच्चे एक से ही लगते, बिल्ली के बचुंगड़े जैसे, कैसे पहचाने? अब बच्चे को नाम किसने दिया है? दूसरों ने। तेरा धर्म क्या है, ये पहचान किसने दी है? आप लेके आए थे क्या? माँ के पेट से यहाँ लिखा के आए थे मेरा नाम बंटी है, मेरा नाम सोनाली है, मेरा नाम रितु है, ऐसा लिखा के लाए थे आप? अब नाम ए है, बी है, सी है, कौशल्या है, कैलाश है, सुरजीत सिंह है, हरमीत सिंह है, ये नाम किसने दिया? किसी और ने दिया। नाम तुम्हारा नहीं है। बात समझ लग रही मैं जो कह रही? ये नाम तुम्हारा, ये नाम तुम्हारा, ये नाम किसका है? शरीर का। किसका नाम है? शरीर का। अच्छा आप बोलो उम्र कितनी है? 40, 45, 50, 20, 30 साल। तो ये उम्र भी किसकी है? स्त्री है, पुरुष है, ये भी पहचान किसकी है? शरीर की। अच्छा अभी अभी जो बैठा है तो कौन बैठा है? ठंड लग रही तो किसको? स्वेटर पहनी किसको? अब देखो शरीर को ठंड लग रही है पर तुम बोलोगे मुझे ठंड लग रही। गलत स्टेटमेंट क्या हुई? मुझे ठंड लग रही है या शरीर को ठंड लग रही? सोच के बोलो। शरीर को। भूख शरीर को लगती है कि तुम्हें? प्यास शरीर को लगती है कि तुम्हें? थकता है तो सोना चाहता है तुम के शरीर। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। देखिए आप अभी कहते हो ये मैं हूं, ये मेरे नाखून कितने सुंदर, ये मेरे हाथ कितने सुंदर, ये मेरा मुंह कितना सुंदर, मेरे बाल कितने सुंदर। क्या गाना ऐसा गाते नहीं हो? ऐसा मानते हो? गाता कोई नहीं है, मानते सब हो। अच्छा आप सुबह सुबह कंघी करी? करी नहीं करी? नहाए थे नहीं नहाए थे? हे भगवान गंदे तो नहीं आ गए उठ के कहीं? हाँ भाई एक ना बाहर गेट पे खड़ा कराएंगे जो बंदा सूंघा करे सबको। ये ठंड के मारे कोई बोले नहाए ही नहीं कोई तो गंदे मंदे मत आ जाना भैया। नहाया कौन था? हाँ। चाय कितने पीती? एक बोले जी शिविर में, बाकी तो सब बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा। क्या दाल के हलवे खाओ, ये खाओ वो खाओ। एक ही दिक्कत, वो जो बैठती है ना वो नहीं मिलती। भाई तुम्हें चाहिए क्यों? कहते वो मुंह में चा न जाए तो नीचे से कुछ नहीं आता है। वो ट्रैफिक जाम हो जाता है तो चाय गरम गरम चाहिए। तो लोग ढूंढ लेते हैं, बड़े होशियार हैं लोग, ढूंढ लेते हैं। किसी दुकानदार से सेटिंग कर लेंगे, भैया 10 रुपए की थे, तू 5 की बेचता, हम 10 के रुपया देंगे, हमारे साथ 5 लोग और आएंगे, और को बोलेंगे तो 100 लोग हो जाएंगे। सुबह खोल लेना 5 बजे दुकान अपनी, सेटिंग भी कर लेंगे। बड़े होशियार हो तुम, वेरी स्मार्ट। इस शरीर के धर्म है। रोगी है तो कौन? स्वस्थ है तो कौन? और ये शरीर मैं नहीं हूं। बात तुमको यह समझनी है, ये शरीर मैं नहीं हूं। आपने कहा मैं बड़ा सुंदर हूं, है शीशे में देखते। शीशा एक ऐसी चीज है, आप लखवा दीजिए कहीं, आता जाता बंदा हो ही नहीं सकता के सामने खड़े होके ना करे, हो ही नहीं सकता। कईयों को तो इतना चाव होता है इसका कि ट्रैफिक लाइट में खड़े हों और कार साथ में जो ब्लैक फिल्म लगी है अगर हल्की, उसमें अपनी शक्ल दें तो उसी में ही। वो ये नहीं समझता भाई अंदर कोई बैठा तुम्हें देख रहा होगा। आपने कंघी करी? अभी तक कह रहे थे मैं सुंदर हूं, मेरे बाल सुंदर हैं, मैं सुंदर हूं। कंघी करी और कंघी में 10, 15, 20 बाल निकल आए। अब इन बालों को क्या करोगे? तुम हो ये, व्हाट विल यू डू टू योर सेल्फ? तुम हो अगर ये, क्या करोगे?
उंगली पे लपेटोगे, डस्टबिन में फेंकोगे। अभी तुम कहते हो ये मैं हूं, मेरे नाखून बड़े सुंदर, फिर आपने नेल कटर से कैंची से नाखून काटे, क्या करोगे इन कटे हुए नाखूनों को? तुम हो। पर जैसे ही काटे तुमको ये लगता है अब ये मैं नहीं हूं, अब इसको मैं फेंक सकता। पर नाखून शरीर के साथ लगे तो कह रहे थे मैं, और शरीर से काट के अलग कर दी तो फेंक देते हो। मल मूत्र तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में, देयर इज यूरिन इन योर इंटेस्टाइन, इन योर कोलन, वहां पर फीसिस है, वहां पर मल जमा है, अभी तो कहते हो ये मैं हूं। लेकिन जब टॉयलेट में गए और शरीर से बाहर निकाला तो फिर मैं नहीं बोलते हो तुम उसको, फिर वो गंदी चीज हो जाती। या तो यहां भी गंदा है और वहां भी गंदा है, या आपकी पॉलिसी क्या है, यहां है तो ठीक है, मैं हूं, सुंदर हूं, और ये बाहर निकल गया शरीर से तो गंदा हो गया। ऐसे कैसे? एक पॉलिसी रखिए। अच्छा, अन्न थाली में पड़ा है, तुम उसको कहते हो ये खाना है, ये दिस इज फूड। फिर आपने खाना खाया, फिर कहते हो ये मैं। जो दाल रोटी चावल खाए, पेट में गए, उसका सार तत्व शरीर में एक हो जाता है, वेस्टेज शरीर से बाहर निकल जाती है। फूड लाइंग इन द प्लेट वॉज दिस, इट इज फूड। Then you ate the food and then you say, it is me. And when you remove the wastage from the body, in matter of say feces or urine or sweat, पसीना निकला शरीर में से, जब तक अंदर था पानी मैं, और ये पसीना निकला तो बाहर फेंक दिया। ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर बाहर का एक लेयर है, और ये एक शेल है जिस शेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तक जीवन रहता है ये शरीर रहता है। अच्छा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग नाउ, आपके शरीर के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं आपको उसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, बस मैं ही करते रहते हो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो कम से कम इस शिविर के दौरान थोड़ी अपनी भाषा बदलिएगा। कैसे? जब भी आपको भूख लगी हो और आप कुछ खाने के लिए जाएं, तो उस समय पर ये ना कहिए कि मुझे रोटी दो, उस समय कहो ये शरीर को रोटी चाहिए। You need to understand the distance in between you and the body. अच्छा देखो, एक मैं हूं, एक मेरा है, ये दो चीजें हैं अलग अलग। मी एंड माइन आर टू डिस्टिंक्टिव डिफरेंट थिंग्स। जिसको आप मेरा कहते हो वो आपसे अलग होता है, इसलिए मेरा कहते हो। जैसे आपसे पूछा आपका मकान कहाँ है, आपने कहा ये जो सामने पीले रंग का है ये मेरा मकान है। तो मकान एक अलग चीज है, आप एक अलग चीज हो। अपनी मलकियत दिखाने के लिए, टू शो योर ओनरशिप, यू से दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस इज माइन। नाउ हाउस इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू से दिस इज माइन। ठीक है? ये मेरी साइकिल है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, ये मेरी स्वेटर है, ये मेरा मफलर है, ये मेरा खाना है, ये मेरा पानी है, ये मेरी कार है। कार अलग है, आप अलग हो, पर रिश्ता दिखाने के लिए हम मेरे शब्द का उपयोग करते, राइट? दो चीजें हो गई, वन इज ऑब्जेक्ट एंड वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? ग्रामर में तो सीखा ही है ना भाई, इतना तो ग्रामर में आपने पढ़ा ना। मेरा आप किसको कहते हैं? जो आपसे
अलग होता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप नहीं बोलते हो मेरे हाथ? क्या आप नहीं बोलते हो मेरा सिर? क्या आप नहीं बोलते हो मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मेरी हार्ट बीट तेज है? अब हम मेरा कहाँ इस्तेमाल करते हैं जो हमसे अलग होता है? एम आई सेइंग करेक्ट और नॉट? बात समझ लग रही है जो मैं कह रही हूं? क्या आप नहीं बोलते हो मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं, मेरे पैर बड़े सुंदर हैं? आप ये नहीं कहते हो मैं पैर हूं, मानते भले मैं हूं लेकिन बोलते तो मेरे हो। अच्छा, किसी के डायबिटीज थी बहुत ज़्यादा और उनके पैर में हो गया जख्म ऐसा कि वो नासूर बन गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो आपको सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ये पैर काटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। गैंग्रीन हो गया मान लो, डॉक्टर कहे हाथ पैर ये काटना पड़ेगा, रोगी क्या कहेगा? नहीं काटो? कि रोगी कहेगा काट दो? बोलो, रोएगा? पैर कट रहा है, हाथ कट रहा है, रोएगा, बहुत तकलीफ बड़ी महसूस करेगा कि मैं अपंग हो रहा हूं, लेकिन पूरा शरीर की जान बचाने के लिए हाथ कटवा लेगा? नहीं कटाएगा, पैर कटवा लेगा। पैर मेरे मेरे कहते हैं, मैं पैर हूं नहीं कहते, मैं सिर हूं नहीं कहते, मैं पेट हूं नहीं कहते, मैं शरीर हूं हम कहते नहीं हैं, मेरा ही बोलते हैं। तो मेरा हम किसको बोलते हैं? जो मुझसे अलग होता है, उसी को तो मेरा कहेंगे। वे किसी ने आप मान लो ये बॉक्स पड़ा था और किसी ने कहा ये किसका है, ये किसका है? तो जिसका है वो आके कहेगा मेरा है। जिसका है वो आके कहेगा मेरा है, वो ये थोड़ी, तो मेरा तो बोलना ही पड़ेगा ना उसको। अब शरीर के लिए भी मेरा बोलते। एक बुढ़ी माता, बुढ़ी है नहीं, अकल बुढ़ी हो जाती, भाई शरीर क्या बूढ़ा होगा, और योगी होवे तो बूढ़ा कभी होता ही नहीं। मेरे को बुआ जी याद आ रहे, मैं रियली लविंग लविंग बुआ जी एक दिन मेरे को कहते हैं, ओके अम्मा, व्हाट डू यू से, हाउ लॉन्ग शुड आई लिव? लो ये भी बात हुई, अब मैं ये बोलूंगी कि आप कितने देर जियो। फिर कहते ओके व्हाट इज योर प्रोग्राम, हाउ लॉन्ग विल यू लिव? मान लो काहे मतलब खिंचाई कर रहे हो? नो नो नो, यू टेल मी अम्मा, हाउ लॉन्ग विल यू लिव? ओके यू टेल मी हाउ लॉन्ग शुड आई लिव? I said you should live 500 years. Okay, done. I live 500 years, you live 1000 years. डील हो गई, डील हो गई, जिएंगे इतना जी लेंगे। मजाक की बात थी। योगी 125 वर्ष का, यहाँ जब आए ना तो तब 123 के थे उस टाइम, 2 साल, लगभग 1 साल यहाँ पे रहे हैं। 123 के थे तो इनके पास इनका एक चाइनीज शिष्य आया और आके इनको कहता है, अब उसकी उम्र आज की तारीख में 50 और 55 की होगी। बुआ जी इज 123 एट दैट टाइम, वॉज 123। तो वो ऑल अमेरिका जो कराटे चैंपियनशिप था वो उसने जीता। कुछ वर्ष मिला नहीं, तो फिर जब मिलने आया तो आके कहता है, मास्टर यू हैव बिकम ओल्ड। बुआ जी को तो बात ही नहीं पसंद आई ना। कहते ओके व्हाट डू यू थिंक, यू हैव मोर पावर, लेट्स हैव अ फाइट। और 123, डोंट वरी, कम। ऐसा शेर जैसे दहाड़ते थे ना, कम। अब वो मतलब कह रहा भी मैं बुढ़ी हड्डियां और मेरे को कह रहे लड़ मेरे से, ये कोई बात हुई? तो वो ना करते हुए खड़ा हो गया, तो बुआ जी भी उठ के खड़े हो गए। सिर्फ एक हाथ मारा था उसको, जमीन पे था वो, सिर्फ एक हाथ।
क्योंकि उसने ये कह दिया कि यू अटैक मी फर्स्ट, आई विल नॉट डू, यू आर माई मास्टर एंड यू आर ओल्ड। कोई नहीं बेटा, आ जा फिर। योगी कभी बूढ़ा नहीं होता, और योगी स्व इच्छा से शरीर छोड़ता है। जब वो देखे प्रारब्ध अब पूरी हो रही है तो वो भी मन बना लेता है कि अच्छा आप देह छोड़ देंगे। पर योगी बूढ़ा नहीं होता है, योगी कमजोर कभी नहीं मानता है, क्योंकि शरीर में नहीं हूं ये उनको एकदम क्लियर होता है। और शरीर को साधना से इतना साधा होता है कि चाहे तो चाहे जितना लंबी जी लें, और चाहे ना जीना चाहे तो शरीर छोड़ दें, स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। भोगियों की तरह नहीं, जिन्हें यही नहीं पता चलता कब मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो कल एक दिमाग से बुढ़ी औरत मुझे कह रही थी कि बस अब तो चले ही जाना चाहिए, अब तो गुड्डे ही नहीं चल दे, न गुड्डे ही नहीं चल दे। आपने तो कहा था चला कर, मैं ही नहीं चली, अब तो चला ही नहीं जाता, अब तो बस चल ही जाऊं, अब तो बस चल ही जाऊं। देखो ये जितने रोगी हो जाते हैं ना, बुढ़ापा आ जावे, तकलीफ होवे, वो खुद ही राग अलापने लग जाते, अब तो चले ही जाना चाहिए, अब तो चले ही जाना चाहिए। 80+, 85+ के कितने बुढ़ा बुढ़ियों को मैं मिली हूँ, तो वो यही बात कह रहे होते थे, गुरु माँ आशीर्वाद दो, बस सब चले जाएं। अरे भाई, तो एक एक घर की कहानी बताती हूँ। उसका पोता कहे कि तू मेरी शादी देखे बगैर थोड़ी मर सकती है दादी, अभी तू मरने की बात मत कर, मेरी शादी देखनी ना, देख के मरियो, अभी मत मरियो। तो बुजुर्ग होते ही ना, यार शरीर चलता नहीं, चला जाना चाहिए। देखो अंदर अंदर से ये ज्ञान कैसे आने लग जाता है, आप ही आप शरीर से अलग होने की बात कहने लग जाता है, राइट? अब तो मर ही जाना चाहिए, अब तो चले ही जाना चाहिए, अब तो मर ही जाना चाहिए। वो खुद ही ये जब ये विचार बार बार मन में बनने लग जाता है, दैट इज अ श्योर शॉर्ट साइन दैट इट इज टाइम, द टाइम इज कमिंग क्लोज, द पर्सन विल गो। व्हाई? यू आर सेइंग टू नेचर आई वांट टू गो, ओके, बॉडी विल बी टेकन अवे। शास्त्र में, वेद में ये बात कही कि हर सुबह जब उठे तो प्रार्थना करे कि ईश्वर आज से मैं 100 वर्ष जीऊं, शत आयु जीवेत। कल से नहीं, जब से जन्मे तब से नहीं, आज से 100 वर्ष जीऊं। क्यों? जीवन से बड़ा मोह है क्या? शरीर से बड़ा मोह नहीं। अरे आत्मज्ञान के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 60-70 साल का जीवन काल बहुत छोटा है। कितना जियोगे बोलो? कोई 70 पे टपक जाएगा, कोई 80 पे टपक जाए, समझते हो? व्हाट आई मीन व्हेन आई से टपक गया? आम पक जाए ना पेड़ में, टपक जाता है, मैंने गिर जाता। तो हमारे जब भी कोई खबर देते ना कि वो मर गया, तो जो हमारे अंतरंग शिष्य है ना, तो उनमें ये भाषा चलती, वो टपक गए, ठीक है, कौन सी बड़ी बात हो गई? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर। जिसने साधना करी, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वो तो ऐसे जैसे सिंहासन पे चढ़ के जाएगा। और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त न किया, शरीर को मैं, शरीर को मेरा मेरा करते हुए मर गए, तो वो इस ममता के जंजीर से बंधे हुए घिसटे हुए जाएंगे, और घिसटते हुए फिर कहीं और जन्म हो जाएगा। अब कैसे जाएंगे ये आप देखिए, सर उठा के जाएंगे कि सर झुका के जाएंगे, ये आपके ऊपर। एक बात समझ लो, ये जो सारा दिन तुम रोना रोते रहते हो ना, हाय मेरे पास इतने पैसे, हाय मेरे पास इतने पैसे। एक आए सज्जन, बोले इनको मिलिए, ये इनका टर्नओवर 5000 करोड़ का है, मैं तो मरेगा नहीं है। If your turnover is 5,000 or 50,000 crore, yet the body is going to die. Why are you showing this ego? Why are you showing this? Why can't you ask me to meet that person, that he is a gentleman, he's a nice man.
Why do you have to bring the money into that issue? हम तो बड़े एलर्जिक हैं ऐसी चीजों से। संत महात्माओं के जब भी जावें, एक चीज याद रखना, किसी संत महात्मा के सामने जाएं, कभी अपने धन की बात न करें कि आपके पास कितना धन है, कभी इसकी बात न करें कि आपके पास मकान कितना बड़ा है, कभी इसकी बात न करें कि आपकी डिग्रियां कितनी सारी हैं। बात ही करनी हो तो प्रेम की करो, श्रद्धा की करो, अन्यथा मौन रहो। जो बात करनी ना आती हो तो बेटर बी साइलेंट, डोंट टॉक नॉनसेंस। अब ये श्रीमान जी ने हमको जो चीज दी है ना, तो अब वो सामने पड़ी थी और बोल दिए उन्होंने 2 बार, बड़ी महंगी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कही इतनी महंगी चीज हम तो इस योग्य नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, आप न ले जाओ इसको, बेटे को दे देना, बेटी को दे देना, जमाई को दे देना, किसी बिजनेस पार्टनर को दे, मुझे मत दो। मैं हमारे यहाँ क्या इधर कोने में पड़ी रहेगी, हाउ डज इट मैटर्स किसकी क्या कीमत है या क्या कीमत नहीं है, हमारे लिए तो उचित नहीं। बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, आप दिवाली का भेंट लाए हैं, मैंने एक्सेप्ट किया, बट नाउ आई गिव इट बैक, प्लीज यू यूज इट, आई विल बी मोर हैप्पी। अब हम कोई बोले ये चीज महंगी है, तो भाई महंगी मैं बिल लेकर के दिखाऊंगी सबको, ये तो महंगी है। अच्छा, मुझे आके किसने पूछना है? मुझे तुम आके पूछोगे कि स्वेटर कितने का है? बोलो। मुझे आके ये तुम पूछोगे कि रुद्राक्ष की माला आपकी कितने की है, ये टोपी पहनी कितने की है? मेरे से तो ये कोई प्रश्न करेगा नहीं। बुरी है, अच्छी है, महंगी है, क्या है क्या नहीं है, डजंट मैटर्स एट ऑल। शरीर है, जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, इससे कीमती कोई चीज नहीं। इसलिए हम जब किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो प्यार में हम क्या बोलते, मैं अपनी जान तुझे देता। कोई प्रेमिका को प्रेमी बोले मैं बड़ा प्यार तुझसे करता हूं इसलिए अपना पेन तुमको देता हूं, वो चमाट मारेगी, आगे 2 रुपए का पेन देता मेरे को, मैं क्या करूं? इसलिए सब प्रेमी प्रेमिका यही बोलते, यू आर माई लाइफ, आई गिव माई लाइफ टू यू। तुझे दिल दिया है जान भी देंगे ना, तुम्हें जिगर दिया है। अच्छा पता नहीं दिल जिगर बोलते, वो ये नहीं को बोलते तुम्हें अपनी आंख दिया है, तुम्हें अपना फुसफुस दिया। फुसफुस मालूम किसको बोलते? फेफड़े को। फुसफुसा, दैट इज द वर्ड। कोई ये नहीं कहता मैं तुम्हें अपना आमाशय दिया, स्टमक दिया है। जिगर बोलते, भाई जिगर का क्या चक्कर है? वो इसी चक्कर में गुजरातियों ने अपने छोरों का नाम जिगर रखना चालू कर दिया, पॉपुलर हो गए, जिगर पटेल, जिगर। तो जिगर बड़ा कॉमन नाम, तो दिल दिया, जिगर दिया, जान दिया बोलते। ये नहीं कहते मैंने बाल दिया है, मैंने दांत दिया, नहीं, दिल दिया, जान दी, जान दी, अपनी जान सबसे कीमती है, वो दे दी तुझे। अच्छा एक बात बोलो, ये जान तुम्हारी है क्या? ये 5 तत्वों से बना शरीर, ये तत्वों पर तुम्हारा कोई अधिकार है? डू यू हैव एनी ओनरशिप ऑन दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स? डू यू ओन पृथ्वी? क्या आप जल के मालिक हो? क्या आप अग्नि के मालिक हो? क्या आप वायु के मालिक हो? क्या आप आकाश के मालिक हो? जब नहीं हो तो इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है, तो यह शरीर के मालिक तुम कैसे हो सकते हो? बेईमान, चोर, ठग हो तुम अगर ऐसा बोलते हो ये मेरा शरीर है। ये वस्तु तो प्रभु की है, ये देह तो प्रभु का है, उसने इस्तेमाल करने को दिया कि जा बेटे, संसार के रंग देख आंखों से, शब्द सुन कान से, खुशबू ले नाक से, स्वाद ले जीवा से, सर्दी गर्मी का एहसास, नर्म कठोर कोमल ये रेशम, ये सब भोग तू अपनी त्वचा इंद्री से। हम कैसे बेईमान ये शरीर पर मोहर लगा के बैठ गए, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मेरा है। सबसे बड़ा पाप यही है।
देह मैं हूं ये पाप है, देह मेरी है ये महापाप है। देह मेरी नहीं। तो जिन महात्मा से मैंने ये वचन सुने थे, तो उन्होंने ये बात हमको सिखाई। तो कितने सालों हम लोग जब बातचीत करते थे तो ये नहीं बोलते थे मुझे भूख लगी है, शरीर को भूख लगी है, शरीर को नींद आई है, शरीर को भूख लगी, शरीर थक गया है, शरीर सोना चाहता है। क्यों? ये जो मैं करते हैं, इसके अभ्यास को काटने के लिए, देह में नहीं हूँ ये याद रखने के लिए इस अभ्यास को हम करते थे। और वो बड़ा खेल की तरह था। दैट वाज ब्यूटिफुल। जैसे ऐसे ही ना अचानक से वो बोल देते, अच्छा तूने रोटी खा ली। अब बेहोशी बेहोशी में होंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ मैंने खा ली। अगर ऐसा बोल दिया हाँ मैंने खा ली, तो कहते ए फेल हो गई। वो फेल पास करते रहते थे सारा समय हमको। तो हम बड़े ऐसा होशियार होते चले गए, जल्दी समझ गए। जैसे बोलते तुझे तो जरा भी अक्ल नहीं, बेवकूफ है। हम ऐसा ना मुंह टुकर टुकर उनका देखते रहते। वे क्यों? तकलीफ नहीं हुई कोई सुन के? मैं क्या बुद्धि बेअकल है, बुद्धि को आपने कहा मैं बुद्धि नहीं हूं, तो मुझे क्या कष्ट? बोलो। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे ही मैं मन नहीं हूँ, ऐसे ही मैं बुद्धि नहीं हूँ, ऐसे ही मैं इंद्रिय नहीं हूँ। पर इस प्रैक्टिस, इस वर्बल स्टेटमेंट बोलने से क्या है, ये बात और थोड़ी गहरी होती गई, गहरी होती गई। देह में नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ। या अन्नमयी कोश में नहीं हूँ। आर यू गेटिंग इट? समझ लग रही है? ऐसे सिर से तो नहीं निकल रहा सब। बाद में बोलूं बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी, क्या कही थी पता नहीं, ये मत हो जाए।